ओम कृष्णाय वासुदेवाय हराय परमात्मने प्रणताः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे, हरे कृष्णा। आज बात करेंगे अजन्मे के जन्म की, यानी श्री कृष्ण के जन्म की। इस साल वैसे तो श्री कृष्ण का 5250वां जन्मदिन है। कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन मनाई जाती है कि रात्रि को 12 बजे भगवान के जन्म की पूजा अर्चना वंदना करनी होती है। व्रत से पहले व्रत का संकल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है। संकल्प कैसे लेते हैं? संकल्प के लिए आप अपनी हथेली में जल ले लीजिए और संकल्प कीजिए कि मैं आज जन्माष्टमी का व्रत करूँगा या करूँगी। उसके बाद आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आप सफलता से इस व्रत को पूर्ण कर सकें। उसके उपरांत आप वो जल पृथ्वी पर छोड़ दें। यह व्रत फलाहारी व्रत होता है जिसमें अन्न पारण के उपरांत ही पाया जाता है। अब जैसे मैंने कहा अजन्मे के जन्म, तो हम सब जानते हैं कि भगवान का जन्म ना होता है और ना ही भगवान कभी मरते हैं। भगवान अजन्मे होते हैं, परंतु जब जब धर्म की हानि होती है तब तक भगवान हमारे बीच आते हैं और लीलाओं के माध्यम से हमें समझाते हैं। ऐसे ही द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण बनकर लीलाएं करने आए थे और तब उन्होंने स्वयं गीता के अध्याय 4 के श्लोक 9 में कुछ इस प्रकार कहा। जन्म कर्म चा मे दिव्यम एवं यौविता तत्वतः तत्वकत्वादेहं पुनर्जन्म नेति ममेति सो अर्जुन। अर्थात हे अर्जुन, जो मेरे जन्म एवं कर्मों के दिव्य प्रकृति को जानते हैं वे शरीर छोड़ने पर संसार में पुनः जन्म नहीं लेते, अपितु मेरे नित्य धाम को प्राप्त करते हैं। यानी भगवान अपनी लीलाओं को पढ़ने सुनने पर बल देते हैं। हम मायावद जीव हैं और हम अभी परमानंद को प्राप्त नहीं हुए हैं। हमारी आत्मा की लालसा अभी तक तृप्त नहीं हुई है, इसलिए हमारे कर्म निजी स्वार्थों और निजी आवश्यकताओं की पूर्ति की इच्छा से प्रेरित होते हैं, जबकि भगवान के कर्म व लीलाएं निजी नहीं होते, क्योंकि भगवान की आत्मा की तो तृप्ति हो चुकी है। इसलिए भगवान जो भी करते हैं वो हमारे लिए करते हैं, मायाबद्ध जीवों के लिए करते हैं। इस प्रकार भगवान का जन्म हमारी तरह नहीं होता। भगवान का जन्म दिव्य होता है। उनको गर्भ का दुख सहना नहीं होता। श्रीमद् भागवतम के अनुसार तत्मभूतं बालकामं भुजे शयनं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधम्। अर्थात जब श्री कृष्ण अवतार लेने से पूर्व वासुदेव और देवकी के सम्मुख प्रकट हुए तब वह चतुर्भुज विष्णु के रूप में थे। भगवान का विराट रूप निश्चित रूप से माँ देवकी के गर्भ में नहीं समा सकता था, इसलिए योग माया की सहायता से माँ देवकी को आभास कराया गया कि वे गर्भवती हैं, जबकि भगवान कभी गर्भ में थे ही नहीं। यदि हम भगवान की लीलाओं और जन्म की दिव्यता में विश्वास रखते हैं तब हम भगवान के साकार रूप की भक्ति में सरलता से तल्लीन हो सकते हैं और अपने परम लक्ष्य को पा सकते हैं। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा, और आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। राधे राधे।